अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, इस वक्त पाकिस्तान में बाइकाट मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से चल रही है। आपको बखूबी इल्म है, बल्कि आप हो सकता है बाइकाट मुहिम में शामिल भी हों, छुपे हुए लफ्ज़ों में, दबे हुए तरीके से, बग़ैर किसी को बताए हुए। पहले मैं आपको बताता हूं कि बाइकाट क्या है। बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चले वीडियो में थोड़ी वजाहत कर देते हैं कि बाइकाट यानी कि उन तमाम प्रोडक्ट का, मसनूआत का बाइकाट किया हुआ है जो तमाम की तमाम मुंसलिक हैं फ़ौजी इदारों से, किसी फ़ौजी से, किसी कर्नल से, किसी जर्नल से, या किसी भी रिटायर्ड फ़ौजी से मुंसलिक है। ऐसी तमाम की तमाम मसनूआत, चीज़ें, अशिया जो कोई फ़ौजी इदारा बनाता है या कोई जर्नल कर्नल वगैरह तैयार करते हैं, जिसका आवाम को मालूम पड़ जाता है। अवाम इस वक्त वो चीज़ नहीं खरीद रही। अवाम ने मुकम्मल बाइकॉट किया हुआ है। फ़ौजी इदारों से तैयार शुदा अशिया का मुकम्मल बाइकॉट किया हुआ है। यह सबको मालूम। अब इस पर मुख्तलिफ वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। जो चीज़ जो है, जो कोई फ़ौजी इदारा बनाता है, अगर वो सस्ती भी है तो अवाम उसको अब नहीं खरीद रही, बल्कि उससे हटकर दूसरी जो सिविलियन लोग बनाते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, आम आवाम जो अशिया तैयार करते हैं, चाहे वो महंगी भी हो तो लोग वो ख़रीदते हैं, ना कि फ़ौजी इदारों में तैयार होने वाली अशिया ख़रीद रहे हैं। बल्कि मुकम्मल तौर पर बाइकाट चल रहा है। कुछ तो सरेआम आकर बाइकाट की जो है वो उसको भरपूर जो है लेकर उजागर कर रहे हैं, बाइक भरपूर लेकर चल रहे हैं। और कुछ आम आवाम डरे हुए, अपने आप को जाहिर ना करते हुए, छुपे हुए बाइकाट का यानी कि बाइकाट को लिए हुए चल रहे हैं। यानी कि वो भी बाइकाट ही किए हुए हैं, लेकिन बता नहीं रहे, यानी कि वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% लोग जो है वो इस वक्त बाइकाट किए हुए हैं। तमाम के तमाम फ़ौजी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो मसनूआत हैं वो अब कोई ख़रीद नहीं रहा, बहुत कम सेल हो रही हैं। ठीक है, ये क्यों वजह पेश आई? ये वजह पेश आई जो 24 नवंबर का लॉन्ग मार्च था पीटीआई का, जिसमें बहुत ज़्यादा आवाम शामिल थी। पीटीआई के कारकुनान थे, वोटरान थे, ठीक है, सपोर्टरान थे। वो जा रहे थे इस्लामाबाद में। फाइनल कॉल थी। कह रहे थे जी हम इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे, हम जाकर डी चौक में धरना दे देंगे, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, जर्नैलों को कुछ और मंजूर था। उन्होंने भी ये तहैया कर लिया था कि आवाम को डी चौक में बैठने नहीं देना। तो उन्होंने कंटेनर पर चढ़कर लाइटें बंद करके जो है वो सीधी गोलियां चलाई। सीधी गोलियां चलाने के नतीजे में आवाम मारी गई। फिर आवाम की लाशों को भी गायब कर दिया गया। आवाम के कहने सुनने की जो बातें ये हैं कि जो 3-4 घंटे जो कत्लेआम हुआ, जलियांवाला बाग बनाया गया डी चौक में, तो जो आवाम कत्ल हुई, जो आवाम शहीद कह लें या कत्ल कह लें, जो भी कह ले, तो जिसका जो दिल करता है वो कोई शहीद कहता है, कोई कहता है जी कत्ल किया गया। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन शहीद था और कौन जो है वो शहीद नहीं था। बहरहाल आवाम को जो सीधी गोलियां मारी गई, तो आवाम की फिर लाशें ठिकाने लगाना थी, तो सुना है उन्हीं कंटेनर्स में डालकर लाशों को जो है वो कंटेनर के ज़रिए उठाकर क्रेन के ज़रिए कंटेनर्स उठाकर ले गए। और अभी तक आवाम को यही मालूम नहीं हुआ कि उनके जो प्यारे लॉन्ग मार्च में गए थे, पीटीआई के लॉन्ग मार्च में, वो कत्ल हो चुके हैं या वो नामालूम है। तो अभी तक वो कुछ लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, जिन बेचारों को अपनों का पता नहीं चल रहा कि वो किधर गए, क्या वो नामालूम जगह पर मुंतकिल किए गए हैं। जैसे पाकिस्तान में वीगो डाले आते थे, बंदे को उठाकर ले जाते थे, ना कोई पर्चा, ना कोई केस, ना पुलिस को मालूम होता, ना अदालतों को, ना किसी और अदारे को और बंदे को नामालूम कर दिया जाता। जब तक उनका दिल करता, उनकी मर्जी होती, बंदा नामालूम रहता। फिर अगर दिल करते तो छोड़ते, अगर दिल नहीं करता तो बस सारी ज़िंदगी के लिए गायब कर दिया जाता, या ये भी कह लें कि मार दिया जाता। तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि बहुत से नामालूम कभी वापस नहीं आए।
जैसे कि बलोची एहतजाज भी करते रहते हैं कि हमें बता ही दिया जाए कि हमारे अपनों को मार दिया है कि ये अभी तक वो किसी नामालूम जगह पर आपने बंद किए हुए हैं, कैद किए हुए हैं। तो जितनी लाशें गिरी डी चौक में, अब इसका भी कहते हैं जी मालूम नहीं करने दिया जा रहा अस्पतालों से। जो फौजशुदगान हैं उनके रजिस्टर्ड गायब कर दिए गए, लाशें गायब कर दी गई। खसूसन डी चौक लॉन्ग मार्च वाले दिन, डी चौक में कत्लेआम वाले दिन, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल अवाम शदीद गुस्से में है। जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो तो गुस्से में हैं। अब आम अवाम जो दूसरे पार्टियों के भी वोटर और सपोर्टर हैं वो भी इतना जुल्म देखकर वो भी अफसोस किए बगैर ना रह सके। उन्होंने भी बाइकाट का ऐलान किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, अंदर खाते, छुपे हुए, ढके हुए, अपना आप जाहिर ना करते हुए वो भी बाइकाट कर रहे हैं। अब इस बाइकाट के नतीजे में क्या हो रहा है कि शेयर्स गिर रहे हैं। जिन जिन फैक्ट्रियों में फौजी शेयर्स हैं या जो फैक्ट्रियां ही फौजियों की हैं, कर्नल के चावल, जर्नल के टायर, अस्करी बैंक, अस्करी सरिया, अस्करी सीमेंट, या जो भी है, मुझे तो इतनी प्रोडक्ट्स का इल्म नहीं है। कहते हैं जी 60 से 70 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी अशिया हैं जिनमें ये डायरेक्ट इनका शेयर है, डायरेक्ट ये हिस्सादार है। रिटायर फौजी हों या हाजिर ड्यूटी फौजी हों, कर्नल हो, जर्नल हो, जो भी हो। तो अभी 60-70 का ही मालूम है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उन 60-70 चीज़ों का तो मुकम्मल बाइकआउट चल रहा है। बहुत कम लोग उनको खरीद रहे हैं, अब नुकसान में जा रही हैं। और फिर इस वक्त चीख रहे हैं, चीखें आसमान पर जा रही हैं। ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठकर सिविल नाफरमानी का भी कहा है कि जी अगर फौज जो है वो सियासत से बाहर नहीं आती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाए। सिविल नाफरमानी यानी कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स ना दिया जाए, कोई बिल अदा ना किया जाए, ठीक है, कोई कुछ ना किया जाए, तो ये सिविल नाफरमानी है। कोई हुक्म ना माना जाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक ये होती है। तो अब जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं जी सिविल नाफरमानी करना ये जो पाकिस्तान के हक में ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी, पाकिस्तान के लिए ये दुरुस्त नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए सिविल नाफरमानी कर रहे हैं वो बहुत बड़े गद्दार हैं पाकिस्तान के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब से कोई ये पूछ ले कि क्या सीधा अवाम पर गोलियां चलाना आपके हुक्म के ज़रिए से, तो ये पाकिस्तान के हक में था, ये गद्दारी नहीं थी। आप करना क्या चाह रहे थे? अब ये भी सुनने में आ रहा है कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान भी तनाव चल रहा है। फ़ौज कहती है जी हुकूमत को आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लें इस कत्लेआम की, और हुकूमत कहती है जी हमारी पहले कौन सा सुनी जाती थी जो अब हम कहें जी ये कत्लेआम हमारे नाम पर हुआ है, बाकी सब कुछ हमारे नाम पर नहीं। तो हुकूमत इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए, इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर लड़ाई भी चल रही है। हुकूमत जो है वो फ़ौज पर डाल रही है और फ़ौज कहते हैं जी हम तो हुकूमत के अंडर हैं। अब ये भी आप देख ले कैसी चंबे की अजीबो गरीब बात है कि जिस चीज़ से फ़ौज को नुकसान होना होता है या हो रहा होता है या बेइज्जती होनी होती है, तो वो चीज़ हुकूमत पर डाल देते हैं जी इनके कहने पर हमने की, और बाकी कोई हुक्म हुकूमत का मानना नहीं है। फ़ौज ने ये तहिया कर रखा है। ये देखिए ना, यानी कि चल मर्जी पाकिस्तान में सबको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट की ही रही है, फ़ौज की ही रही है। अब अगर टीवी टेलीविज़न देखें, जियो देखें, दीगर टेलीविज़न 24 देखें चैनल, तो उसमें तो हुकूमत जो है वो बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है। हुकूमत जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बहुत ऊपर जा रही है। ये स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त ऊपर गई जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको प्लाट्स देंगे। तो उस दिन से स्टॉक एक्सचेंज नीचे नहीं आई। उस दिन से दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की ही कर रहा है टीवी चैनलों पे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लालच पड़ गया है जी हमको अब कोई प्लॉट मिलेगा हुकूमत की तरफ से। तो उस दिन से स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बिल्कुल नीचे नहीं आई।
तो अब उस वक्त नीचे आएगी जब प्लॉट या मिल जाएंगे या उनके साथ जो है वो धोखा किया जाएगा, तो फिर देखिएगा कैसी एक स्टॉक एक्सचेंज नीचे आएगी। तो मुल्क पाकिस्तान का ये हाल है जी, बाइकाट मुहिम चल रही है ज़ोरों शोरों से, ठीक है। और दूसरी तरफ, दूसरी क्या तीसरी तरफ कहे, अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा तो अपनी आवाम को धोखा दे चुके हैं। एक मरतबा लाए, बहला कर फुसला कर बुद्धू बनाकर उनको मरवाया, जेलों में बंद करवाया, डंडे पड़वाए, शेलिंग जेली, वापस ले खुद निकल गए। फिर दूसरी मरतबा लेकर आए, फिर जो है वो मरवाया, सारा दिन फैंटा लगवाया, शेलिंग बर्दाश्त करवाई, डंडे पड़वाए, फिर रबड़ की गोलियां और शाम को कत्लेआम किया, फिर गायब हो गए। अब तीसरी मरतबा तैयार है जी, अब दोबारा चलो बदला लेने। तो ये पता नहीं ये अल्फाज जो हैं ये लफ्ज़ दुरुस्त हो गए या नहीं। वो कोई इनकलाबी हिजड़ा था ना, किसी हिजड़े को इनकलाब की सूझी तो वो बोलता है जी मैं अब इनकलाब लाऊंगा। तो कुछ यही हिसाब किताब चल रहा है। अब फ़ौज के साथ डील करके बैठे हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि मैं पीटीआई की आवाम को बार बार निकालूंगा, मरवाऊंगा और ख़ुद निकल जाऊंगा, फिर नए वादे नारे दावे करके दोबारा लेकर आऊँगा, फिर मरवाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। तो बस इसी काम पर लगे हुए हैं। ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर, दीगर जो अहदेदारान हैं वो भी इसी काम पर लगे हुए हैं। अब देखिए इसका नतीजा क्या, कहीं ख़तरनाक ही ना हो जाए, फ़ौज और अवाम में जंग ही ना छिड़ जाए। तो अब इसका हदिया है, क्योंकि पठान जिनका कत्लेआम किया गया है वो अपना बदला तो कभी छोड़ते नहीं हैं। अब देखिए क्या होता है, कहीं खाना जंगी ही ना शुरू हो जाए। आगे से अगर वो भी पिस्तौलें ले आए, बंदूकें ले आए, तो फिर क्या होगा, क्या सर सीधा सामने सामने फायरिंग होगी। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा। हर जगह, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान की ज़ुबान पर यही सवाल है, गोली क्यों चलाई, आखिर क्या वजह पेश आई थी कि अपनी आवाम पर सीधी गोलियां चलानी पड़ी। क्या अपनी आवाम को ऐसे मारा भी जाता है? अपनी आवाम के ही टैक्सों पर पलने वाली फ़ौज क्या कभी ऐसा भी करती है? क्या कभी ऐसा भी होता है अपनी आवाम को ही कत्लेआम किया जाए, उनके ही पैसे खाकर, उनके ही जो है वो टैक्सेस के जो है वो लेकर, टैक्स लेकर के अपनी आवाम को ही कत्ल किया जाता है। तो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब पर यही ट्रेंड चल रहा है जी, गोली क्यों चलाई। अब देखिए कौन कबूल करता है, या ये भी माजी में आने वाले मुख्तलिफ जो बातें निकली थी उनकी तरह इन पर भी धूल मिट्टी पड़ जाएगी, लोग भूल कर आगे चलेगी। क्योंकि एक हादसा दूसरे हादसे को छुपाने के लिए किया जाता है और उस पर ताकि बहस चले, पिछले को लोग भूल जाएं। तो ये ट्रेंड है पाकिस्तान में। अब देखिए कितना वक्त लगता है इस बात को बुलाने के लिए, आवाम से छुपाने के लिए, आवाम को नई टेंशन देने के लिए जी, गोली क्यों चलाई, कत्लेआम को भुलाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अली अमीन गंडापुर तैयार है दोबारा जी, मैं बदला लेने आऊँगा। और खुद वो कहते हैं जी मुझे एक दफ़ा जाने दो केपी के हाउस में, मैं जो है मुंह हाथ धोकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ कर आ जाऊँगा। तो ये कहते हैं, लेकिन अवाम जाने नहीं देती, पकड़ कर बैठा लेती है। देखिए मुल्क पाकिस्तान का क्या बनना है। शाम की हालत आपने देख ली, कोरिया की देख लें, उधर फ़ौज जो है वो अपनी आवाम का साथ दे रही है और इधर हमारी फ़ौज जो है वो अपनी आवाम का कत्लेआम कर रही है। तो यही बस मुख्तसर सी गुफ्तगू थी कि अब पता नहीं आप बाइकआउट मुहिम का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये तो आप ही बताएंगे। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।